जय हिंद साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। और जो कि अब एग्ज़ाम डेट आ गई है, आपकी 10 और 11 तारीख को आपके एग्ज़ाम होंगे, जिसमें एग्ज़ाम सिटी भी दिखा दी गई है। क्या हुआ? एग्ज़ाम सिटी को दिखा दिया गया है। जिसने भी अपनी एग्ज़ाम सिटी नहीं देखी है वह जाके ज़रूर देख ले। उसमें एग्ज़ाम सिटी में आपको जो है एप्लीकेशन नंबर की नहीं डालना होगा। वहाँ पे आपको क्या डालना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन नंबर। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपने जो फॉर्म फिल कराया था उसका जो प्रिंट मिला है उसमें तो आपको नहीं मिलेगा। आपको यह रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपकी जीमेल पे, या मैसेज गया होगा उसमें आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो, वहाँ से आप ये ले सकते हो। चलिए आइए हम क्लास को अपने देखते हैं। हमने इससे पहले अभी तक क्या पढ़ा था? नंबर सिस्टम की क्लास हो गई थी, सिंप्लीफिकेशन और एचसीएफ और एलसीएम हो गया। जिसमें अगली आज हमारी कौन सी क्लास है? तीसरे नंबर की क्लास है, जिसमें हम आज सीखेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से कि यदि ए रेशियो बी इक्वल टू रेशियो 3, यानी कि ए अनुपात बी का मान जो दिया है वो 2:3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? 2:3। ठीक है। बी और सी का अनुपात क्या दिया है? 4:5। और ए और सी का अनुपात दिया है, सॉरी, ए और सी का अनुपात क्या करना है आपको? निकालना है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी, इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। तो हमें दिया है ए अनुपात बी का जो रेशियो दिया है वो 2:3 दिया है। इसी प्रकार बी और सी का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है? 4:5। यहाँ पे लिख लेंगे। इसके जो पास के नंबर होते हैं वो, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो इसके पास का नंबर जो होता है वो यहाँ लिख लिया जाता है। इसके पास का जो नंबर होता है वो यहाँ लिख लिया जाता है। अब इनकी आपस में हम क्या करा देंगे? गुणा। तो यहाँ पे हम अगर गुणा कराएंगे, इनकी आपस में गुणा होगी तो 2 और 4 की गुणा कराएंगे 8, 3 और 4 की गुणा कराएंगे 12, 3 और 5 की गुणा कराएंगे 15। ठीक। अब यहाँ पे ये आपस में क्या एक दूसरे से कटेंगे? तो नहीं, यानी ये किसका मान हो गया? ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो जो है 8:12:15। हमें पूछा गया ए और सी का, ए और सी का, तो ए और सी का कितना निकल के आ जाएगा रेशियो? ए और सी का जो रेशियो आएगा वो 8:15, यानी कि 8:15। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। ठीक। दूसरा हमारा, इसको हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। हमसे किसका पूछा गया था? ए और सी का। हम यहाँ से अगर हम देखते, अगर हम यहाँ से देखें, ए का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2। और सी का रेशियो कितना दिया है? 5। तो 2 और 5 का ही मल्टीपल होना चाहिए किसी भी। ठीक है। तो यहाँ से हम चेक कर लेते 2 और 5 का मल्टीपल कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि ए अनुपात बी का मान जो है 4:5 है। इसी प्रकार बी अनुपात सी का जो मान है 10:3 है, और ए अनुपात सी का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए और सी का मान। यहाँ से हम देखें ए का रेशियो कितना है? 4। सी का रेशियो कितना है? 3। तो यानी 4 और 3 का रेशियो हमें देखना है। वो रेशियो यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है? ठीक। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम जैसे हमने निकाला था वैसे हम निकालना चाहें तो ए रेशियो बी अनुपात सी, ए का मान कितना है? 4, बी का मान 5, और बी और सी में रेशियो कितना है? 10 और 3 का, 10 और 3। तो जो पास का नंबर है वो वहाँ से उठा लेंगे, यहाँ पे कोई नंबर तो इसके पास का नंबर ले लेंगे। इनमें हम आपस में क्या करें? गुणा। 10 और 4 की गुणा 40, 5 और 10 की गुणा 50, 5 और 3 की गुणा 15। अब यहाँ पे देखिए रेशियो है, ये कट जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 5 से काटें, 5 अट्ठे 40, 5 दसावन 50, 5 तियाँ 15। ठीक। ये रेशियो, ये हमारा ए का रेशियो है, ये बी का है, ये
सी का। हमसे पूछा गया ए रेशियो सी कितना हो जाएगा, तो 8:3। हमारा कितना हो जाएगा, 8:3। कहाँ पे हमारा ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक्स वाई और वाई जेड, यहाँ भी एक्स और जेड का पूछा गया है। सेम उसी तरह से आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है ए और बी की आयु का अनुपात, यानी कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5। और ए की आयु कितनी है, 20 वर्ष है। तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक फार्मूला भी होता है कि किसी जिसका मान पूछा गया उसका निकालें, ठीक है। अनुपाती योग बटे, ठीक, कुल संख्या। तो यहाँ पे कुल नहीं दिया है तो यहाँ पे किसी का मान दिया है, ठीक, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हम ऐसे देखें, नॉर्मली देखें, ए अनुपात बी, फार्मूले से ना देखें क्योंकि हम वहाँ पे भूल जाएंगे, ठीक। तो हमको दिया है ए की मान, ए की आयु, ए की आयु कितनी दी हुई है, 20 वर्ष। तो ए जो है, तो यहाँ पे देखिए ए का रेशियो क्या है, 4। यहाँ पे यानी 4 का जो मान दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 20। तो अगर यहाँ पे एक का मान निकालें तो कितना निकलेगा, 20/4, 4×5 = 20। यानी कि जो अनुपाती मान है वो कितना है, 5। तो यानी कि यहाँ पे हमें किससे गुणा होगी, यहाँ भी 5 से गुणा होगी, यहाँ भी 5 से गुणा। तो 5×20, ये किसका मान हो गया, ए का। 5 और 5 की गुणा होगी 25, ये किसकी आयु हो जाएगी, बी की आयु। तो हमारे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 500 रुपये, कितने रुपए हैं, 500 रुपये हैं, जो कि 2:3 में बांटना है। तो बड़ा भाग क्या होगा, तो बड़ा भाग हमारा क्या होगा, यानी कि बड़ा भाग हमारा क्या है, 3। तो यहाँ पे बड़ा भाग भी हमारा क्या होगा, ठीक। तो इसके लिए अगर हम लगाएं, जैसे हम बड़ा भाग पूछते, तो इसके लिए सूत्र होता है कि कुल योग बटे अनुपात का योग, बटे अनुपात का योग, ठीक। योग या योगफल कुछ भी लिख सकते हैं। जिसका मान पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे पूछा गया बड़े भाग का मान, बड़ा भाग। तो बड़ा भाग का मान पूछे तो यहाँ पे मैं जो बड़ा रेशियो होता है, बड़ा अनुपात, यानी कि, ठीक, उससे हम गुणा करा देते हैं यहाँ पे, ठीक। यानी कि तो कुल योग कितना है हमारा, 500। और अनुपातों का योग कितना है, 2 और 3 अनुपात है हमारा। 2 और 3 का योग कितना हो जाएगा, 5। गुणे किसका पूछा, जिसका पूछा गया उससे गुणा होती है। यहाँ पे पूछा किसका गया, बड़े अनुपात का। तो बड़ा अनुपात क्या है हमारा, 3। तो 3 से गुणा हो गया। तो 5 को अगर 500 से काटेंगे तो 100। 100 और 3 की गुणा कितनी हो जाएगी, 300। 100 और 3 की गुणा कितनी हो जाएगी, 300, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे हमसे जिसका मान पूछा जाता है, सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है, आपसे जिसका मान पूछे, किसका मान पूछा गया, बड़ा भाग। बड़ा भाग हमारा क्या है, 3। 3 का रेशियो। तो यहाँ पे हम ये चेक कर सकते हैं, 3 का जो मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा। पहला ऑप्शन 3 से नहीं कटेगा, सी ऑप्शन 3 से नहीं कटेगा, डी ऑप्शन 3 से नहीं कटेगा, बचा क्या, एक ऑप्शन। तो हम डायरेक्ट भी इसको इस प्रकार से लगा सकते थे। अब इसमें देखिए, इसमें कहा गया दो संख्याओं का अनुपात 6:11 है। कोई दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात दिया है 6:11, उनका अंतर कितना है, 25। यानी कि देखिए अंतर कितना है, 25। तो यहाँ पे देखें हमें जो अनुपात दिया है 6:11, इनका अंतर कितना है, इनका जो अंतर है, इनका हमारे पास अंतर कितना है, 5। और इस 5 का अंतर यहाँ पे रेशियो में कितना दिया है, 5, और यहाँ पे नंबर में कितना दिया है, 25। यानी 5 का मान 25 है, एक का मान कितना होगा, 5। एक का मान कितना होगा, 5। हमसे क्या पूछा गया, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो बड़ा रेशियो होगा। बड़ा रेशियो क्या है, 11। तो 11 और 5 की क्या हो जाएगी, गुणा। यानी 5 और 11 की अगर हम गुणा कराएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 55। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। अगर देखिए कैसे निकालेंगे कि इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे कोई भी संख्या दी होती है जो अनुपात में नंबर दिया होता है उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई होती है। अब किसी नंबर से मल्टीप्लाई यदि होती है वो हमें नहीं जानकारी है,
तो हम क्या करते हैं, किसी नंबर से गुणा कराते हैं, यानी कि x से गुणा करते। पहला पद हमने मान लिया x, ठीक, पहली संख्या। दूसरी संख्या जो है वो क्या है, 11x है। उन दोनों का अंतर कितना दिया है, 25। तो यानी 11x माइनस 6x बराबर 25। अब 11x से 6x माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 5x। 5x बराबर 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5। जो x का मान है वो यहाँ पे रख देंगे, 5 और 6 की गुणा कितना हो जाएगा, 30। और यहाँ पे रखेंगे 11 और 5 की गुणा 55। हमसे क्या पूछा गया, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या हमारी क्या है, 55। क्लियर। इसमें देखिए, इसमें कहा गया कि 720 को 2:3:4 के अनुपात में बांटे, सबसे बड़ा भाग है। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, सबसे बड़ा जिसका अनुपात होगा। सबसे बड़ा अनुपात पे क्या है, 4। तो यहाँ पे जो 4 का मल्टीपल होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 16 भी 4 का मल्टीपल है, 18 भी 4 का मल्टीपल है, और 240 भी है, और 320 भी। यानी कि हमारे पास सभी जो मल्टीपल हैं वो 4 के हैं। तो हम डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते। तो हमसे पूछा गया 4 का, तो 4 का तो मल्टीपल में होगा। और हमने क्या बताया था, कुल संख्या कितनी है, 720, और बटे में क्या लिखने को बताया था, अनुपाती योग। यानी कि जो अनुपात, अनुपात क्या है, 2, 3 और 4, इनका अनुपात। तो ये प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9। 9 से अगर हम 720 को भाग देंगे कितना आ जाएगा, 80। और तो 80 और गुणे 4 कितना हो जाएगा, 320। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया a+b अनुपात a-b बराबर, मान दिया 5:3। तो a और b का मान निकालना है। अगर हम देखें यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन में, अगर हम देखें, मान लें सपोज के लिए हमने मान लिया कि ए वाले में क्या, ए का मान क्या है, 4, बी का मान क्या है, 1। अगर इनको हम प्लस करें तो कितना मिलेगा, 5, और इनको अगर हम माइनस करें तो कितना मिलेगा, 3। तो क्या 5:3 का रेशियो दिया है, बिल्कुल दिया है। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप अगर चेक करना चाहें तो देख लें। अब ऐसा किसी में नहीं मिलेगा। अगर आपने कह दिया 5 और 2 हमारा वैल्यू है, तो यहाँ पे 5 और 2 प्लस करेंगे 7, और 5 2 से माइनस करेंगे तो 3। तो 7:3 आएगा, जो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए 5:3 का रेशियो। इसी प्रकार इसे भी चेक करेंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक, हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा है कि a+b अनुपात a-b। अनुपात का मतलब वही होता है भाग करना, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3a+3b, यानी कि 3 उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और a-b इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 5 से गुणा हो जाएगी, 5a-5b। ए वाले पद एक साइड में कर लेंगे और बी वाले पद एक साइड में। ठीक, तो 3a को उधर भेज देंगे और बी को इधर ले लें, तो माइनस का 3 भी प्लस का है, तो ये माइनस का 5 भी आएगा, तो प्लस का 5 भी। 3a को उधर भेजेंगे तो 5a माइनस का 3a, माइनस करेंगे 3 5 8 भी, और इधर माइनस हो जाएगा तो 2a। हमसे पूछा गया a और b का रेशियो, तो a/b क्या हो जाएगा हमारा, अगर b इधर जाएगा तो ये बटे में जाएगा, और 2 इसके बटे में आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8/2। 2 से इसको हम भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, a/b इक्वल 4/1, जिसका रेशियो क्या होगा, a/b इक्वल 4:1। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि दो संख्याएं जिनका अनुपात ठीक 9 और 11 है, प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 1:1 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि इनका अनुपात दिया है 9:11। इसमें हमने क्या जोड़ा, कुछ एक नंबर जोड़ दिया, यानी कि एक नंबर कोई जोड़ा, तो इनका जो रेशियो बन के आ गया वो कितना आ गया, 1:1। ठीक, यानी कि आपने यहाँ पे क्या जोड़ा, कोई एक नंबर जोड़ा, क्या, प्रत्येक 7 जोड़ने पर दोनों तरफ आपने 7, यहाँ भी 7 जोड़ा, यहाँ भी 7 जोड़ा। ठीक है।
9:1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या बनेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन गलत लग रहा है इसमें, हमें कुछ तो मिस प्रिंट है। 1 मिनट। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये इतने 7 ना होके 6 होगा, इसको हटाइए। यहाँ पे क्या है, 6। यानी कि अगर हम दोनों संख्याओं में क्या जोड़ें, 6 जोड़ें। जैसे अनुपात क्या है, 9x+6 जोड़ दिया, उसके बाद 11x+6 जोड़ दिया, तो रेशियो क्या हो गया, 1:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9x+6 बराबर, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो 11x+6। 11x उधर ही रहेगा, 9x को उधर भेजें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x। कितना आ जाएगा हमारा, 2x। उधर कितना बचेगा, 6 जाएगा तो 0, x बराबर क्या जाएगा, 0। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना आएगा, 6/6। क्या बनेगा आंसर, ठीक है। इसमें प्रत्येक में ना जोड़ा जाए कि किसी एक संख्या में जोड़ा जाए, क्योंकि इस हिसाब से तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो यानी कि अगर हम 27 में +6 प्लस करें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 33। और इसी प्रकार नीचे 33 रेशियो रहेगा, तब इसका तो रेशियो 1:1 आ सकता है, अन्यथा ये आ ही नहीं सकता है। अगर 7 रखते तो किसी में भी हम प्लस करते तो उसके बावजूद भी नहीं बनता। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, प्रत्येक संख्या में ना जुड़ के ये पहली संख्या में जुड़ा है। क्या है, ऐसे अगर इसको हम क्वेश्चन को ऐसे लिखें, 1 मिनट। क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, ठीक। जैसे यहाँ पे कहा गया कि दो संख्या 9:11 के अनुपात में, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है प्रत्येक। यहाँ पे प्रत्येक संख्या ना लिख के, प्रत्येक को ना कह के हम क्या कहें, पहली संख्या में 6 जोड़ने पर, पहली संख्या में 6 जोड़ने पर, पहली संख्या, पहली संख्या में 6 जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने पर। जैसे अब देखिए, यानी कि यहाँ पे लिखा है 63+6 प्लस करेंगे बटे में 77, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 70/77, जो कि 1:1 नहीं लाएगा। लेकिन दूसरा रेशियो देखें, 45 और 6 कितना होगा, 51, ये भी नहीं लाएगा। इसी प्रकार अगर 27 और 33 देखें, तो 27 में अगर हम 6 प्लस करते हैं तो कितना होगा, 33। दूसरा नंबर भी हमारा क्या है, 33। तो इसको अगर हम काटेंगे तो हमारा क्या है, 1:1। यानी कि तो ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, सही, सी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में गलत है, ठीक है, सही कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, जिसमें 14 लीटर पानी का अनुपात, पानी मिलाने पर अनुपात इतना हो जाता है। यानी कि 5:2 किसका अनुपात है, दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:2 है। कुछ मिक्सचर मिलाने के बाद, यानी कि मिलाने के बाद यहाँ पे इनका रेशियो क्या हो जाता है, 5:4 हो जाता है। क्या मिलाया जाता है यहाँ पे, 14 लीटर पानी मिलाने पर। तो हमने क्या मिलाया, सिर्फ पानी, यानी कि यहाँ से यहाँ पर आया तो हमने प्लस क्या किया, 14 लीटर वाटर। जबकि रेशियो कितना बढ़ा, रेशियो हमारा कितना बढ़ गया, 7। यानी कि 7 का जो मान है वो कितना बढ़ के आ गया, 14। 7 का मान कितना बढ़ा, 14। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 7 का मान 14 बढ़ा तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2। रुक जाइए, ठीक, 14 लीटर पानी मिलाने पर यहाँ पे इतना आता है। तो अगर हम देखें इनका जो रेशियो, ठीक, यहाँ पे मिल्क में कोई मिला नहीं तो सेम रेशियो रहा, ठीक है। 2 से यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए, ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2 से 4 है, तो रेशियो अनुपात में कितना है, अनुपात में है 2। इसकी वैल्यू कितनी है, 14। तो 2 से अगर 14 को काटेंगे तो इसका 1 का अनुपात कितना आ जाएगा, 7। यानी कि 1 का अनुपात 7 है।
तो स्टार्टिंग में जो वाटर था वो हमारा कितना था, 7 दूनी 14 लीटर, और जो मिल्क था वो 35 लीटर था। प्रारंभिक मिश्रण था, तो प्रारंभिक मिश्रण है वो कितना हमारा है, 35 तो दूध हो गया प्लस 14 पानी, प्लस करो 5 4 9 3 1 4 49, यानी टोटल जो मिक्सचर है वो कितना है हमारा 49, यानी कि ऑप्शन ही नहीं दिया है इसमें। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या है, 49 लीटर। टोटल मिक्सचर क्या हो जाएगा हमारा, 49 लीटर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, यानी कि जो वर्तमान आयु है उनका रेशियो कितना है, 5:7। 6 वर्ष बाद यह 7:9 हो जाता है। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है, किसकी आयु पूछी गई, ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए, अगर हम वर्तमान आयु है 5:7, 6 वर्ष बाद, यानी कि 6 वर्ष बाद जो उम्र का अनुपात हुआ वो 7:9 हो गया, यानी ये वैल्यू किसमें, दोनों की बढ़ी होगी, यानी कि 6 पहला व्यक्ति था इसकी भी आयु बढ़ी होगी और दूसरे व्यक्ति की भी आयु बढ़ी होगी। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में रेशियो क्या होगा, सेम बढ़ना चाहिए, यानी कि अगर जो रेशियो यहाँ पे था, यानी कि इनके बीच का जो अंतर था वही यहाँ भी अंतर होना चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो 5 से 7 यानी कि 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर सेम है, यानी 2 के रेशियो अनुपात में कितनी की वैल्यू बढ़ी, 6 की। तो 1 का अनुपात कितना होगा, 3। 1 का अनुपात कितना होगा, 3, यानी कि प्रारंभिक उम्र कितनी थी इसकी, 3 और 7 की गुणा करेंगे तो 21 वर्ष, कितनी हो गई, 21 वर्ष। इसी प्रकार पहले व्यक्ति की उम्र कितनी थी, 5×3 = 15, यानी कि 15 वर्ष। तो हमसे किसकी पूछी, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु कितनी है, 15 वर्ष। किधर गया, ए की वर्तमान आयु, इसमें भी ऑप्शन गलत दिया हुआ क्या, सब ऑप्शन गलत दिए हुए इस बार। ठीक, ए की आयु भी कितनी होगी, 15 वर्ष, यानी कि फिर से देख लिए, एक बार चेक कर लेते हैं हम। ए और बी का अनुपात इतना दिया हुआ है 5:7, यानी कि ये 5x ए की वर्तमान आयु हो गई और बी की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 7x। 6 साल बाद, 6 साल बाद इसकी उम्र हो गई 5x+6। इसी प्रकार बी की उम्र हो गई 7x+6। उसके बाद रेशियो हुआ 7:9। इनकी हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा, इसकी गुणा इनसे कराएंगे, इनकी इससे। तो 9 की गुणा 5 से होगी, 9×5 = 45x प्लस 9×6 = 54 बराबर 7 की गुणा 7×7 = 49x, और 7 और 6 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 42। अब 45x और 49x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4x, इसको उधर भेज देंगे। 42 से अगर 54 को माइनस करें तो बराबर में कितना बचेगा, 12। 4×3 = 12, कितना, x का मान कितना है, 3। अब यहाँ पे रख दो, तो 5 और 3 की गुणा 15 वर्ष, और इसमें रखेंगे तो 21 वर्ष, यानी कि हमारा आंसर सही है। ठीक, ऑप्शन ही इसमें गलत दिया हो, या तो इसमें पूछा गया हो दोनों की आयु कितनी होगी, ठीक, या तो एक की पूछी, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, 15 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, बी ए से 300 अधिक है, यानी कि जो बी का मान है वो ए से 300 अधिक है। यहाँ पे कितना अधिक है, 1, तो 1 का मान कितना हो गया, 300। पूछा किसका है, ए का अनुपात कितना है, 4, तो 4 का रेशियो कितना हो जाएगा, 4×300, यानी कि 1200। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1200, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में कहा गया x - y x+y का रेशियो है 2:5, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले हमने बताया था, उसमें पहले में क्या था, x प्लस था, और इसमें क्या था, x - y था, तो आप लोग लगा सकते हो इसको। ठीक है, यानी कि दो रेशियो में हमें अनुपात कितना चाहिए, 2 और 5, x और y का मान, अगर x का मान 7 है, y का मान 3 है, तो पहले माइनस करेंगे कितना आएगा, 4, और फिर प्लस करें तो कितना आएगा, 10,
इनको अगर हम डिवाइड करें तो कितना आना चाहिए हमारे पास, 2, और यहाँ पे 2 पंजे 10, यानी 2:5। सही है, ये यार भी रहा, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। बाकी में आप लोग चेक करना, किसी में ऐसा ऑप्शन नहीं होगा। पहली बात, ठीक। और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो आंसर आएगा वो माइनस माइनस हो, क्योंकि यहाँ पे क्या, पहले ए का मान छोटा है बी का मान, सॉरी एक्स का मान छोटा है बी का मान, ये तो हो ही नहीं सकता। 5 और 2 से माइनस करें तो 3, 3 तो रेशियो 3 2 का मल्टीपल नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का रेशियो है 5:1। यहाँ पे कह रहा है कि वाई जो है जेड के बराबर, तो एक्स और वाई का अनुपात कह दीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन अच्छा है। कुछ लिख लीजिए कि यहाँ पे लिखा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, रेशियो में तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड का रेशियो दिया हुआ है 5:1, 5:1। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स जो है वाई के बराबर है, एक्स जो है, सॉरी वाई जो है जेड के बराबर है। बाई का मान है जो जेड के बराबर, तो यानी कि बाई की जगह पे हम जेड या जेड की जगह पे बाई पुट कर सकते हैं, तो एक्स प्लस, यानी कि यहाँ बाई और जेड बराबर है, तो इसको हम क्या लिख लें, 2 बाई। इसी प्रकार यहाँ भी बाई और जेड बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, एक्स माइनस 2 बाई बराबर 5:1। तिरछी गुणा, इसकी गुणा इनसे हो जाएगी, इसकी गुणा इससे, तो एक की गुणा अगर एक्स से करें तो एक्स प्लस 2 बाई बराबर 5 से करेंगे तो 5x माइनस 10 बाई। एक्स वाले एक साइड में कर लेंगे, बाई वाले एक्स इसको इधर भेजेंगे, तो हमारा हो जाएगा 5x माइनस एक्स, 10 बाई इधर आएगा तो 2 बाई प्लस 10 बाई प्लस हो जाएगा, तो 5 से x जाएगा 4x बराबर 12 बाई। x अनुपात चाहिए तो x बटे वाई इक्वल कितना हो जाएगा, 12/4। तो x बटे वाई इक्वल 4 से इसको काट दें तो कितना आ जाएगा, 3/1, यानी कि x अनुपात y का मान हो जाएगा 3:1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। कितना है, 7:3, यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 7:3 है। 40 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाया, वो 40 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अगला अनुपात इतना हो जाए। ये 40 लीटर क्या है, एक मिश्रण है, तो अगर 40 लीटर मिक्सचर है तो यहाँ पे पानी और वाटर निकाल सकते हैं। तो पानी और वाटर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 40 लीटर है, तो रेशियो का जोड़ कितना है, 10, 10 चौक 40, तो यहाँ पे पानी कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 लीटर। इसी प्रकार मिल्क का रेशियो कितना हो जाएगा, 7×4 28 लीटर। हमसे पूछा गया कि ताकि 7:5 हो जाए, क्या, यानी कि पानी और कितना इसमें मिलाया जाए कि इनका जो रेशियो है वो 7:5 में बदल जाए। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक आए तो हमें कोई रेशियो में अंतर नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे इसमें कोई भी बदलाव नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे मिल्क को नहीं पानी को मिलाया। तो यहाँ से यहाँ पे आने में हमें रेशियो कितना बढ़ा, 2। रेशियो की वृद्धि कितनी हो गई हमारी, 2। लेकिन कितना पानी मिलाया है, यहाँ पे हमें ये बताना है पानी कितना मिलाया। यहाँ पे जो 12 निकल के आया, ठीक है, तो यहाँ पे एक का अनुपात का वैल्यू कितनी थी, 4। यहाँ पे अनुपात कितना है, 2, तो 2 का अनुपात कितना होगा, 8। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8। यानी कि इसमें हमें कितना लीटर पानी मिलाना होगा, यदि हम 8 लीटर पानी मिलाते हैं तो हमारा जो रेशियो है 7:5 हो जाएगा। ठीक, देखिए चाहे चेक कर लो, 7, यहाँ पे कितना मिल्क था, 28 लीटर, वाटर कितना था, 12 लीटर। कितने हमने, मतलब हमें रेशियो चाहिए 5 और 4, आप चेक कर लो 8 को, यहाँ पे 12 में 8 प्लस करोगे 20, किससे काट दें हम, 4 से 4 7 28, 4×5 = 20, यही रेशियो बनाना था। अगले क्वेश्चन, ए और बी का अनुपात इतना है, 9 वर्ष बाद उनका रेशियो इतना हो जाता है, तो
वर्तमान में बी की आयु कितनी होगी, ये आप लोग निकाल सकते हो, निकाल लेना। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, 16 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 5:7 हो जाता है, प्रारंभिक मिक्सचर ज्ञात कीजिए। यानी जो स्टार्टिंग में मिश्रण था उसको ज्ञात करना है। ठीक, अगर हम देखें मिल्क और वाटर, उनका रेशियो कितना है, 5:3। 16 लीटर पानी मिलाया जाता है तो 5:7 का रेशियो हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक आने में 16 लीटर क्या मिलाया, पानी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में अनुपात में कितना डिफरेंस है, अनुपात में है 4 का अंतर। यानी 4 का मान 16 तो 1 का मान 4 हो गया। तो प्रारंभिक में यहाँ पे वाटर कितना था, 12 लीटर, मिल्क कितना था, 20 लीटर। टोटल मिक्सचर कितना हो गया, टोटल जो मिक्सचर हो गया तो 32 लीटर, मिक्सचर हो गया 32 लीटर। ठीक, 3 संख्याएं दी हैं, यदि इनका योग इतना है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, तो बड़ी संख्या हमारी 7 है, 7 का अनुपात होगा। 7 का अनुपात यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 105 कट जाएगा, 150 क्या 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 175 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 3 कट जाएगा, 21 तीनों कटेंगे। ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे। हमने बताया था कुल योग बटे अनुपात का योग, अनुपात कितना, 3 5 7, 15 गुणा किससे कराते हैं, जिसका पूछा गया, किसका पूछा गया अनुपात, सबसे बड़ी संख्या क्या है 7, तो 15 तियाँ 45, 7 तियाँ 21, 210। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 210, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन दिया है 30 रुपये प्रति किलो चावल को 50 रुपये प्रति किलो चावल में अनुपात में मिलाया जाए तो मिक्सचर का मूल्य 38 रुपये हो जाए। तो यानी कि हमें ऐसा अनुपात मिलाना है, एक चावल है 30 किलो, मान लो एक ए चावल है एक बी चावल है, जो ये हमारा 30 रुपये का 1 किलो मिलता है, ये 50 रुपये का 1 किलो मिलता है। अब हमें इन्हें किस रेशियो में मिलाएं, इनको हम किस रेशियो में मिलाएं कि नया जो मूल्य है वो 38 रुपये प्रति किलो में सेल हो जाए। तो 38 रुपये में सेल हो तो 38 रुपये यहाँ लिखेंगे, इनको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इसको माइनस करेंगे यहाँ से इधर लिखेंगे, तो कितना बचेगा 12, इसको माइनस करेंगे इधर लिखेंगे। ये क्या होता है, अनुपात में 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तो यानी कि अनुपात कितना रहेगा, 3:2। यानी कि हमें किस अनुपात में मिलाना है, 3, यानी कि ए वाला चावल 3 किलो मिले और बी वाला चावल 2 किलो अगर मिलाते हैं तो नया जो रेशियो आएगा उसको हम 38 रुपये में सेल करें। ठीक, तो ये सेम रेट पे ही बिक जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि x बाई जेड इतना है तो x प्लस जेड इतना है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये आप लोग निकाल सकते हो क्या, निकाल के दिखाना, ठीक है, और कमेंट में आंसर जरूर देना इसका। ठीक, कमेंट में आंसर बताना कि कितना आया, इसका आंसर है। और ठीक, अगला हमारा क्या है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसके पहले हमने 3 क्लास हो चुकी है हमारी ये वाली, जिन्होंने नहीं देखी वो लोग भी देख लीजिएगा। और ये आज की क्लास है, अगली क्लास जल्दी ही आपको मिल जाएगी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। जो भी विद्यार्थी, जो भी छात्र नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक भी कर दिया करें, कि जिससे हमें भी पता चले कि हमारी जो क्लास है वो कैसी बनी है, अच्छी बनी है कि नहीं बनी है, हमने आपको अच्छे से समझा पाया या नहीं समझा पाया, कमेंट में भी बता दिया करें कि ओके। ठीक है, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा और आपको दूसरी वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा क्लास का। ओके, धन्यवाद।